जय माता दी, जय मां शेरावाली। मित्रों, इस समय नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और जो भी इन दिनों सच्चे मन से माता दुर्गा की व्रत रखता है और उनका पूजा पाठ करता है तो उसके ऊपर आए हुए सभी संकट दूर हो जाते हैं। मित्रों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन स्त्रियों को नवरात्रि का व्रत भूलकर भी नहीं करना चाहिए, और अगर वह गलती से भी नवरात्रि का व्रत रखती है तो उनको कौन सा पाप लगेगा। आपको इस वीडियो में यह भी पता चलेगा कि आप अपने जीवन में कुछ भी करना, लेकिन अपनी स्त्रियों को या 3 बातें कभी मत बताना। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कथा सुनाने जा रहे हैं। नवरात्रि के दिनों में इस कथा को जो भी सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनता है तो उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती है। मित्रों, यह बात तो आप सभी को पता ही है कि स्त्रियों के पेट में कोई भी बात नहीं बचती है। आज इस वीडियो में हम बात को बताएंगे कि आप अपने जीवन में कुछ भी करना, लेकिन अपनी स्त्री को या 3 बातें कभी मत बताना। मित्रों, अपनी स्त्री चाहे कितनी भी प्यारी या सुंदर हो, आप इन्हें उसे या 3 बातें कभी मत बताना, नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा और आपका जीवन दुखों से भर जाएगा। मित्रों, मैं आप सभी को कथा सुनना प्रारंभ करता हूं। एक बार माता दुर्गा अपने शहर के सिंहासन पर विराजमान थी। तभी उनके पास देवर्षि नंद जी आते हैं और माता दुर्गा को प्रणाम करते हैं। फिर माता दुर्गा देवी नारद का अभिनंदन स्वीकार करते हुए कहती हैं, है देवासी नारद, कहिए आज आप किस प्रयोजन से हमारे पास पधारे हैं। कभी नारद जी कहते हैं, है देवी, आप तो सब जानती हैं, आज तक आप कोई बात नहीं छपी, आज तो सबके मन की बात जान लेती है। नारद जी की यह बात सुनकर माता दुर्गा मुस्कुराते हुए कहती हैं, नारद, आप निष्कोच होकर अपने आने का प्रयोजन बताइए। फिर नारद जी आने का प्रयोजन बताते हुए कहते हैं, है देवी, मनुष्य को वह कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें स्त्री को जीवन में कभी भी नहीं बताना चाहिए, और ऐसी कौन सी 3 स्त्रियां हैं जिन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर माता दुर्गा ने कहा है, देवर्षि, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देना चाहती हूं। मित्रों, माता दुर्गा कथा सुनाते हुए कहती हैं, देवर्षि, प्राचीन काल में सोमपुर नाम के एक राजा था। उसे राजा ने मनोरा नाम के राजा शासन करते थे। वह अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही न्यायप्रिय और निष्ठावान थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। चारों ओर सुख और शांति थी। राजा मनोर के पास सब कुछ था, लेकिन उनके पास संतान सुख की कमी थी। इसी कारण से राजा और रानी दोनों बहुत ही चिंतित रहते थे। उसे राजा और रानी ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक तरह के अनुष्ठान किए। वह कई मंदिर में पूजा पाठ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा रानी दोनों बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। साथ भी उनकी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन की बात है, राजा मनोरा अपने शयन कक्ष में अकेले बैठे हुए थे और मन ही मन यह सोचकर बहुत चिंतित हो रहे थे कि आप राज्य का क्या होगा। हमारी मृत्यु के बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इतना बड़ा राज्य है, उनको कौन संभालेगा। मित्रों, यह सब सोकर राजा मनोरा बहुत व्याकुल होने लगे। एक दिन सुबह सुबह की बात है, राजा मनोहर के द्वारा में एक साधु आता है। उसे साधु के मुख पर सूर्य के समान तीव्र तेज था। गले में रुद्राक्ष की माला थी। दासी ने जब उसे शादी को देखा तो वह भागते हुए रानी के कक्ष में आई और बोली, महारानी जी, दरबार में एक साधु जी पढ़ रहे हैं। वह देखने में बहुत ही तेजवान लग रहे हैं। आप उन्हें दान पुण्य कीजिए, वह जरूर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। मित्रों, दास जी की आवाज सुनकर रानी ने कहा, दासी, तुम करती हो तो ठीक है, लेकिन याद रही, यह मेरा अंतिम दान धर्म है। इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान नहीं करने वाली। फिर रानी चावल से भरा हुआ एक टोकरा हाथ में लेकर साधु महात्मा के पास जाती है और साधु जी की झोली में चावल डाल देती है। साधु महात्मा ने रानी के चेहरे पर छाई हुई व्याकुलता को देखकर पूछा, है देवी, क्या बात है, आप कितना दुखी क्यों हैं। साधु के पूछने पर रानी ने साधु को सारी बात बता दिया। साधु को रानी पर दया आ गई। बाद साधु महात्मा कहने लगे, हैं देवी, तुम चिंता मत करो, आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, परंतु याद रहे, आपकी कोख में से जो पुत्र जन्म लेगा उसकी आयु मात्र 25 वर्ष की होगी। उसके बाद वह इस संसार को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अपनी बात पूरी करने के बाद उसे साधु ने अपनी झोली में से थोड़े से चावल निकाल करके रानी के दे दिया
और कहा कि है देवी, इस चावल की खीर बनाकर खा लेना और अपने पति को भी खिला देना। इससे तुम्हें पुत्र की जल्द ही प्राप्ति हो जाएगी। इतना कहकर कि वह साधु महात्मा वहां से चले गए। और साधु के जाने के बाद रानी सोचने लगी कि चलो, कम से कम 25 साल तो सही है, उतने समय के लिए हमें पुत्र तो मिलेगा, यह काफी है। रानी माँ ही मन बहुत पसंद थी। वह जल्दी से यह खबर राजा को सुनाती है, लेकिन राजा को यकीन नहीं हो रहा था। वह सोचने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। राजा ने अपने पत्नी से कहा है, प्रिया, इतना दान धर्म किया, पूजा पाठ किया, बहुत ही से धार्मिक अनुष्ठान की, कोई फल नहीं मिला, तो अब इस खीर को खाने से हमें संतान की प्राप्त कैसे हो सकती है। फिर रानी ने कहा है, स्वामी, जब इतना सब कुछ किया है तो अब क्या भी कर लो। हो सकता है इसके बाद ईश्वर हमारी मनोकामना को पूरी कर दे। हम क्यों उन साधु महात्मा के क्रोध को बुलवा दें। यानी हमने उनका कहना नहीं माना तो उन साधु महात्मा का अपमान होगा। मित्रों, रानी के कहने पर राजा मनोरा चावल से बनी खीर खा लेते हैं। उसके बाद निश्चित होकर के राजा और रानी दोनों सो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीता गया। कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हो जाती है। यह खबर राजा ने सुनी तो वह बहुत खुश हो गया। अब उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मित्रों, राजा मनोहर ने कहा है, प्रिया, सचमुच उन साधु महात्मा की कृपा हमारे ऊपर बस पड़ी है। 9 महीने बाद रानी के गर्भ का समय पूरा हो गया और रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसे बच्चों के मुख पर दिव्य तेज था। उसका चेहरा मानव सूर्य के समान चमक रहा था। फिर राजा मनोरा ने कुछ दिनों बाद अपने पुत्र का बड़ी ही धूमधाम से नमस्करण किया और उसका नाम अनिकेत रखा। राजा मनोरा ने पुत्र पाने की खुशी में सारे राज्य में उत्सव का आयोजन कराया। सभी नगरवासियों को भोजन करवाया। उसके बाद राजा मनोरा ने पुत्र की कुंडली बनवाई। पंडित जी ने जब उस पुत्र की कुंडली को देखा तो पंडित जी कुंडली को देख करके बहुत चिंतित हो गए और कहने लगे, हैं राजन, आपको जो यह पुत्र है, इसकी आयु मात्र 25 वर्ष है। इसके बाद यह इस माया रूपी संचार से छोड़कर श्री हरि के चरणों में चला जाएगा। पंडित जी की बात सुनकर राजा मनोहर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें इस बात की तनिक भी खबर नहीं थी। यह सुनकर रानी को साधु महाराज की बात याद आ गई। मित्रों, पुत्र के नामकरण के बाद राजा और रानी बड़े ही लाड़ प्यार से बेटियों को पालन पोषण करते हैं और उसे बेटे की हर ख्वाहिश को पूरी करते हैं। मित्रों, वह यह सोचकर खुश रहने वालों की पुत्र न होने से तो अच्छा है कि कम आयु का पुत्र ही सही। वह यह सोचकर भगवान को धन्यवाद करते हैं। राजकुमार दिन प्रतिदिन बड़ा होता गया। जब वह 5 साल का हो जाता है तो राजा मनोहर उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज देते हैं। राजकुमार अनिकेत गुरुकुल में शास्त्र और शास्त्र दोनों प्रकार की विद्या सीखने लगा। जब वह शास्त्र विद्या में पारंगत हासिल कर लेता है तो गुरुकुल से उसे राजमहल के लिए भेज दिया जाता है। राजकुमार अनिकेत जब वापस राजमहल में आते हैं तो उनका खूब स्वागत सत्कार किया जाता है। मित्र, अब उसे बालक की आयु 20 वर्ष पूर्ण हो चुकी थी। राजा मोहन ने राजकुमार अनिकेत के लिए एक सुंदर सी राजकन्या को देखकर पूरे राजसी ठाठ बांट से अपने इकलौते पुत्र की उससे शादी कर दी। एक दिन वह राजकुमार राजा मनोरा से कहता है कि पिताजी, मैं अपने राज्य का भ्रमण करना चाहता हूं। आज तक मैं इस राज्य दरबार के और इस महल के सिवा कुछ बाहर नहीं देखा है। बेटे की बात सुनकर कि राजा बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि खुद की आयु 25 साल शुरू हो गया था। उसे डर था कि उसके पुत्र के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। यह सोचकर वह बहुत डर लग रहा था, लेकिन राजा यह सब बातें अपने पुत्र को नहीं बता सकता था। फिर वह मुस्कुराते हुए अपने पुत्र से कहता है, जो बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूम करके देखना चाहिए। अब तुम बड़े हो चुके हो। वैसे भी मेरे बाद इस राज्य को तुम ही संभालोगे। आगे राजा मनोहर राजकुमार अंकित से कहते हैं, हे पुत्र, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी को कभी मत बताना। अपने पिता की आवाज सुनकर राजकुमार अनिकेत कहता है, ठीक है पिताजी, अपने जैसा कहाँ है, मैं वैसा ही करूंगा। मित्रों, अगले दिन राजकुमार अपने पत्नी के साथ सारा दिन मौज मस्ती करता है, खुशियां मनाता है। और रात का दूसरा पर शुरू होते ही अपनी पत्नी के सो जाने के बाद वह चुपचाप अपने बिस्तर से उठकर महल से बाहर चला जाता है। सुबह होने से पहले वह वापस अपने महल में आकर के सो जाता है। इसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। मित्रों,
इधर राजकुमार की 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने वाली थी। बस कुछ ही दिन का समय शेष रह गया था। एक दिन की बात है। राजकुमारी की अचानक से रात में नींद खुल गई और वह अपने पति के बिस्तर को देखते हैं तो उस पर उसके पति नहीं थे। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर इतनी रात को उसके पति उसे बिना बताए कहाँ चले गए। वह उसी क्षण उठकर सारे महल में खोजती है, पर वहां कहीं नजर नहीं आते हैं। अब वह इतनी रात में क्या करे, किस कहे? यह सोचकर वह चुपचाप वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। फिर सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसका पति अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछता है, लेकिन दूसरी रात को भी वैसे ही होता है। तीसरी रात, चौथी रात, पश्चिमी रात, ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। राजकुमार ही अपने पति के इस व्यवहार को देखकर बहुत चिंतित और उदास हो जाती है। वह सोचने लगती है कि इतनी रात को उसके पति कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं। उसके मन में अनेक तरह के सवाल उठने लगते हैं, लेकिन वह इन प्रश्नों को अपने पति से नहीं पूछ सकती थी। उसे डर लगता था कि यदि मैं इन प्रश्नों को पूछा तो शायद वह गुस्से में आकर के कुछ भी कर बैठे। फिर वह सोचने लगती है कि इस बात को वह किस पूछे, या सोचकर वह बहुत चिंतित रहने लगी। धीरे धीरे उसने खाना भी खाना कम कर दिया। अब उसे खाना पीना में किसी प्रकार की कोई दिल इस सस्ती नहीं थी। वह पहले से बहुत कमजोर हो जाती है। एक दिन राजकुमारी के कक्ष में उसकी ही सबसे प्रिय दासी आती है। जब उसने राजकुमारी की यह हालत देखी तो उसे रहा नहीं गया। उसने वह हिम्मत जुटाई हुई राजकुमारी से पूछता है, राजकुमारी जी, आप दिन प्रतिदिन इतना क्यों सूखती जा रही हैं? आपको किस बात की चिंता है मित्रों? दासी की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा है, दासी, मेरे पति प्रत्येक रात्रि को बिस्तर से चुपचाप उठ करके कहीं चले जाते हैं और सुबह होने से पहले ही वापस आकर के अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। वह कहाँ जाते हैं, किस मिलते हैं, कौन सी उनकी प्रेमिका है, यह सब सोचकर क्या मेरा मन बड़ा दुखी हो रहा है, और इसी दुख और चिंता के कारण मैं खाना पानी सब कुछ छोड़ दिया है। राजकुमारी की बात सुनने के बाद दासी रहती है, राजकुमारी जी, आप रात को सोना मत। आज की रात आप राजकुमार के पीछे जाकर के देखने की, वह कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं और किस मिलते हैं उनकी ठीक से पहरेदारी करना मित्रों। राजकुमारी ने अपनी प्रिय दासी की बात मान ली और रात में अपने पति की पहरेदारी करने लगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे नींद आ गई और वह सो जाती है। दूसरे दिन फिर वह दासी राजकुमारी के पास आई और राजकुमारी से पूछती है, राजकुमारी जी, क्या हुआ था? रात्रि में क्या आप देख पाए थे कि राजकुमार की रात्रि में कहाँ जाते हैं? राजकुमारी जवाब देते हुए कहती हैं, है दासी, कुछ समय तक तो मैं अपने पति की पहरेदारी कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे बहुत गहरी नींद आ गई और मैं सो गया। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। राजकुमारी की बात सुनकर दासी ने राजकुमारी जी से कहा, आप आज रात अपने पास पानी रहकर सोना। जब तुम्हें नींद आने लगे तो आप उसे पानी से अपनी आंखों पर छिटे मार लेना। ऐसा करने से आपको नींद नहीं आएगी। राजकुमारी ने दासी की बात मान लिया और जब वह रात में सोने के लिए अपने कक्ष में गई तो अपने साथ एक लोटे में पानी लेकर गई और अपने बिस्तर पर जाकर झूठ मूठ कर सोने का बहाना करने लेट गई। थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगी। फिर वह चुपचाप उठकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारती और लेट जाती है। मित्रों, वह समय आ गया था जब राजकुमारी अनिकेत उठकर अपने बिस्तर से बाहर जाता था। मित्रों, जैसे ही राजकुमार उठकर जाने लगा, इस समय राजकुमारी अपने पति के सामने रास्ता रोक करके खड़ी हो जाती है और कहती है, आप प्रतिदिन रात्रि में उठकर कहाँ जाते हैं? किस मिलने के लिए आप जा रहे हैं? मुझे भी बताइए। मित्रों, राजकुमार अनिकेत अपनी पत्नी को समझने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह एक भी बात नहीं मानती। तो फिर राजकुमारी कहता है कि देखो, अगर मैं तुम्हें यह बात बता दी तो मुझे तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। तो उसकी पत्नी कहती है, नहीं मिलोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप रात के समय अपने बिस्तर से उठकर कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो, या पहले मुझे बता दीजिए। मित्रों, अब अपनी पत्नी की हट के आगे वह बिल्कुल आशाएं हो जाता है। उसकी अपनी पत्नी के जिद के आगे एक भी नहीं चलती। मित्रों, ठीक उसी समय उसके जीवन का अंतिम दिन प्रारंभ होने वाला था। फिर उसने उसके पास में रखा हुआ पानी उठाया और अपने शास्त्र विधा से सिद्ध करके अपनी पत्नी के दोनों हाथों में देते हुए कहता है प्रिया,
मेरी बात को ध्यान से सुना। तुम्हारे दोनों हाथों में जो पानी मैंने दिया है, उसमें से पहले दाएं हाथ में लिए पानी को मेरे ऊपर छिड़क देना। ऐसा करने से तुम्हें पता चल जाएगा मैं कौन हूं। उसके बाद में बाएं हाथ में लिए हुए पानी को मेरे ऊपर छिड़कना में जैसा था, तुम्हें फिर से वैसा ही मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुमने गलती से भी इसके विपरीत किया, तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। इतना याद रखना मित्रों। राजकुमारी बड़े ही आत्मविश्वास के साथ दाएं हाथ में लिए हुए पानी को अपने पति के ऊपर फेंक देती है मित्रों। पानी के बूंदे पड़ते ही राजकुमार अनिकेत एक बड़े से सफेद घोड़े में परिवर्तन हो जाता है। राजकुमारी उसे घोड़े को देखकर के एकदम से घबरा जाती है और भागकर महल में चली जाती है। मित्रों, डर के कारण राजकुमारी अपने पति की बात भूल जाती है और बाएं हाथ में लिए हुए पानी को उस घोड़ा के ऊपर डालना भूल जाती है। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए माता दुर्गा कहती हैं, हे देवर्षि, वह घोड़ा महल से बाहर चला जाता है और दोबारा लौटकर महल में नहीं आता। इधर राजकुमारी को अपने के पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं होने वाला था। अब राजकुमार वापस नहीं आने वाला था। जब सुबह होती है तो यह बात राजा मनोरा और रानी को पता चली। मित्रों, अपने पुत्र के बारे में यह खबर सुनकर उन्हें बहुत आघात हुआ। वे वहीं पर सिंहासन पकड़कर बैठ गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर अगले दिन महामंत्री की सलाह से राजा मनोरा ने चारों दिशाओं में राजकुमार को खोजने के लिए अपने सैनिक भेज दिए। सैनिक राज्य के प्रत्येक गांव नगर में जाकर राजकुमार को खोजने लगे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती है। इधर राजकुमारी अपने आप को दोष देकर मन ही मन अपने आप को कोसती रहती है। फिर एक दिन राजकुमारी प्रण लेती है कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को किसी तरह से ढूंढ करके वापस उन्हें महल में जरूर लेकर आऊंगी। मित्रों, अगले दिन सुबह उठकर के राजकुमारी अपने साथ ससुर के पास जाती है और कहती हैं, माँ जी और पिताजी, मुझे माफ करना। मेरी गलती की वजह से आपको अपने पुत्र से और हमें अपने पति से अलग होना पड़ा है। आज मैं आपको यह वचन देती हूं कि मैं किसी भी कीमत पर अपने पति को खोज करके वापस लाऊंगी अब। मित्रों, राजा और रानी को यही चाहिए था कि उनका बेटा किसी तरह से उनको मिलना चाहिए। यह सोचकर वह अपनी बहू को जाने की आज्ञा दे देते हैं। कहते हैं कि बेटी, तुम्हें जो चाहे वह करो, जहां जाना हो वहां जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस ले आओ। भगवान तुम्हें कामयाबी दे। मित्रों, आज्ञा लेकर राजकुमारी अपने कक्ष में जाती है और अपना भेष बदल करके एक साध्वी बन जाती है और अपने साथ जरूरत का कुछ सामान और कुछ नौकर और दासिया को लेकर राज्य की सीमा पर जाती है और वहां एक बड़ा सा भोजनालय खोल देती है और उस मार्ग से आने वाले सब यात्रियों को मुफ्त में खाना खिलाने लगती है और उनसे कहती है कि तुम्हें जो खाना है वह मुफ्त में खा सकते हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें कोई अजीब चीज मुझे बतानी पड़ेगी। मित्रों, अब तो उस भोजनालय पर जो भी आता था वह अपनी तरफ से मैंने वह देखा है कहकर वहां से मुफ्त में भोजन करके चला जाता था। परंतु राजकुमारी को जो बात चाहिए थी वह अब तक नहीं मिली थी। मित्रों, ऐसे ही कई दिन बीत गए, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। जिस स्थान पर राजकुमारी ने भोजनालय खोल रखा था, उसी के पास में एक जंगल था और उस जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह लकड़ी को बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन लकड़ी काटते काटते बहुत रात हो जाती है और वह अंधेरे में जैसे तैसे करके किसी तरह से आगे चल रही थी। तभी अचानक जंगल से एक गाय निकल कर आती है। गाय को देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक अवश्य पहुंच जाऊंगी। यह सोच करके वह बुढ़िया उसके पीछे पीछे चलने लगी। लेकिन गाय गांव की ओर न जाकर जंगल के रास्ते किसी दूसरी जगह जा रही थी। चलते चलते वह गाय अचानक से एक पत्थर के पास जाकर रुक गई और उस पत्थर को अपनी सींग से हटाने लगी। यह दृश्य देखकर बुढ़िया आश्चर्यचकित रह गई। उसने देखा कि पत्थर के नीचे सीढ़ियां बनी हुई हैं। मित्रों, जब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी, तब बुढ़िया यह सब देखती रही और झट से जाकर कि उस गाय की पूंछ को पकड़ लिया और पूंछ पकड़कर वह गाय के साथ नीचे पाताल लोक में पहुंच गई। पाताल लोक में पहुंचते ही तुरंत गाय की पूंछ को उस बुढ़िया ने छोड़ दिया और इधर उधर देखने लगी। वहां की सुंदरता देखकर बुढ़िया आश्चर्यचकित रह गई। तभी अचानक से बुढ़िया ने देखा कि एक दिव्य रोशनी गाय के ऊपर पड़ रही है और वहां अद्भुत तरह की घटनाएं घट रही हैं।
बुढ़िया यह सब देखकर पहले तो बहुत खुश हुई, फिर वह बहुत घबरा गई। सोचने लगी कि मैं कहाँ आकर फंस गई। बुढ़िया छुपने के लिए इधर उधर जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं जगह नहीं मिली। हर तरफ उजाला था। जैसे तैसे करके वह बुढ़िया एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। जो कुछ सामने हो रहा था उसे वह चुपचाप देखने लगी। कुछ समय बाद वहां एक सफेद घोड़ा आया और पानी से भरे कुंड में कूद गया। फिर थोड़ी देर बाद वह घोड़ा एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल गया और कुंड से बाहर निकलकर एक सुंदर से बिस्तर पर जाकर बैठ गया। उसके सामने अपने आप ही पकवानों की थाली आ गई। उसने भोजन किया, दूध पिया और उसके बाद पान खाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। तभी उसके पास वह गाय आती है और राजकुमार के बिस्तर के समीप आकर खड़ी हो जाती है। गाय को प्रणाम करके राजकुमार ने पूछा, हे गौ माता, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं और मेरी पत्नी क्या कर रही है? फिर गाय ने राजकुमार के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, हे राजकुमार, आपके माता पिता पुत्र शोक में डूबे हुए हैं और आपकी पत्नी राज्य की सीमा पर एक भोजनालय खोल रखा है और वह मुफ्त में आने जाने वाले यात्रियों को भोजन खिलाती है और उसके बदले में वह हर रोज नई खबर के बारे में पूछती है। मित्रों, राजकुमार की प्रश्नों का उत्तर देने के बाद गाय वहां से चली गई और राजकुमार अपने बिस्तर पर सो गया। इधर बुढ़िया कोने में खड़ी होकर के यह सब कुछ देख सुन रही थी। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर बड़ी व्याकुलता होने लगी। वह अपनी भूख प्यास सब कुछ त्याग कर यह अद्भुत दृश्य देख रही थी। किसी तरह से रात बीत गई। सुबह हो गई। सुबह होने पर बिस्तर पर सोया हुआ राजकुमार उठा और फिर उसी पानी से भरे कुंड में कूद गया और फिर से वह घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया और बाहर आते ही वह तेजी से पाताल नगरी के बाहर निकल गया। लेकिन वह कहाँ गया, बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। फिर थोड़ा देर बाद वह गाय फिर से आती है और बाहर जाने लगती है। बुढ़िया जल्दी से उस गाय की पूंछ पकड़ लेती है और पाताल लोक से बाहर आ जाती है। मित्रों, जैसे ही वह बाहर निकलती है, पाताल लोक का रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। बुढ़िया ने गाय की पूंछ छोड़ दिया और गाय जंगल में चली गई। वह बुढ़िया पाताल लोक के इस दृश्य को देखकर बहुत ही चिंतित थी। तभी उसे याद या कि राज्य की सीमा पर एक साध्वी, ऐसा सोचकर वह बुढ़िया उसी भोजनालय पर जा पहुंचती है और मन ही मन सोचने लगती है कि अगर मेरी यह बात साध्वी को पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की जो भी झंझट है उससे मुक्ति मिल जाएगी और मुझे मुफ्त में सारा जीवन भोजन करने को मिलेगा। बुढ़िया ने मन में विचार किया। मित्रों, बुढ़िया ने कई दिनों से भोजन नहीं किया था, इसीलिए उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। खाने को देखती ही वह खाने पर टूट पड़ी और जब उसने खाना खा लिया तो सिपाहियों ने उस बुढ़िया को नई साड़ी पहनने के लिए दी। उसके बाद सैनिक उसे लेकर के राजकुमारी के पास गए। राजकुमारी ने बूढ़ी औरत को प्रणाम किया और सम्मानपूर्वक अपने पास बैठाया। फिर राजकुमारी ने पूछा, माताजी बताइए, आपने क्या नई बात देखी है मित्रों? बुढ़िया बहाना बनाते हुए बोली, बेटी, मैंने कोई नई बात नहीं देखी। वह तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने झूठ कहा। फिर राजकुमारी ने कहा कि माताजी, आप घबराओ नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। इतना कहने के बाद भी वह बुढ़िया आनाकानी करने लगी। राजकुमारी ने धैर्य से काम लेते हुए कहा, माताजी, आप यदि हमें नई बात बताएंगे तो मैं सारा जीवन आपकी देखभाल करूंगी और आपको रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया इस बात को सुनकर के बताने के लिए तैयार हो गई। उसने जो कुछ भी उस जंगल से लेकर उस पाताल लोक तक जो कुछ भी देखा था, वह सब कुछ उसने राजकुमारी को बता दिया। मित्रों, बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजकुमारी ने बुढ़िया से निवेदन किया कि माताजी, आप हमें पाताल लोक का रास्ता बता दीजिए, मुझे अपने पति से मिलना है। फिर बुढ़िया ने राजकुमारी को समझाते हुए कहा, बेटी, वहां बहुत खतरा है। यदि किसी ने तुम्हें वहां जाते हुए देख लिया तो तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। लेकिन राजकुमारी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उस जगह पर जाने के लिए उस बूढ़ी औरत से जिद करने लगी। आखिर में बुढ़िया ने राजकुमारी का कहना मान लिया और कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर के चलती हूं। मित्रों, दूसरे दिन दोपहर को राजकुमारी उस बुढ़िया के साथ उसी जंगल में गई और एक जगह छुप करके गाय के आने का इंतजार करने लगी। शाम को जब अंधेरा होने लगा तो प्रतिदिन की तरह वहां पर फिर से वहीं गाय आई और अपनी सिंह से पत्थर को हटाने लगी। राजकुमारी और बूढ़ी औरत ये सब देख रही थी
और जैसे ही पत्थर हटा, वैसे ही पाताल लोक को जाने का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया राजकुमारी से कहती है कि जल्दी आगे बढ़ो, हम गाय की पूंछ पकड़ करके नीचे चलेंगे। वे दोनों गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक में पहुंच जाती हैं। पाताल लोक में पहुंचकर राजकुमारी और बुढ़िया एक कोने में छिप जाती हैं और ताल लोक का दृश्य देखने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद पाताल लोक में एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और एक सफेद घोड़ा प्रकट हो जाता है, और वह सफेद घोड़ा आकर के एक पानी से भरे कुंड में कूद जाता है और एक सुंदर से राजकुमार के रूप में बाहर आ जाता है। फिर वह जाकर बिस्तर पर बैठ जाता और उसके लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से सजी हुई भोजन की थाली आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उसके पास गाय आती है। मित्रों, गाय को देखकर राजकुमार प्रणाम करता है और कहता है, हे माता, राज महल में सब कुशल मंगल तो है? मेरे माता पिता इस समय क्या कर रहे हैं? गाय ने कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि वह उदास हो गई। तभी राजकुमार को कुछ एहसास हुआ और उसे संदेह होने लगा। फिर उसने सोचा, छोड़ो, जाने दो, यह तो नियति का माया जाल है। इतना कहकर वह बिस्तर पर लेट गया। मित्रों, अपने पति को अपने सम्मुख देखकर राजकुमारी के सब्र का बांध टूट गया। वह दौड़ करके अपने पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। राजकुमार तुरंत ही अपनी पत्नी को पहचान गया और वह झट से पीछे हटा और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, वरना अनर्थ हो जाएगा। राजकुमारी दोनों हाथ जोड़कर अपने पति से अपनी भूल की माफी मांगने लगी। हे प्रियवर, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना चाहिए था कि रात में आप कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की मिल गई है। अब आप मेरे साथ वापस महल में चलिए। आपके वियोग में माता पिता तड़प रहे हैं। उन्होंने आपके वियोग में खाना भी खाना छोड़ दिया है और आपकी प्रजा बड़ी दुखी है। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर राजकुमार ने कहा, हे प्रिय, एक बार तुम गलती कर चुकी हो, अब दोबारा ऐसी गलती मत दोहराना, नहीं तो तुम्हें जो दिख रहा हूं वह भी नहीं दिखूं। अपने पति की यह बात सुनकर राजकुमारी रोने लगी और जोर जोर से विलाप करने लगी। अपनी पत्नी की यह हालत देखकर राजकुमार को उस पर दया आ गई। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, यदि तुम मुझे दोबारा से पाना चाहती हो तो तुम्हें एक बहुत ही कठिन कार्य करना होगा। यदि तुम उस कार्य में सफल हो गई तो मैं तुम्हें फिर से वापस मिल सकता हूं, किंतु याद रहे, वह कार्य तुम्हें अकेले ही करना है। मित्रों, फिर राजकुमारी अपने पति से कहती हैं, हे प्रियवर, आपको दोबारा पाने के लिए मैं कोई भी कार्य कर सकती हूं, क्योंकि मैंने माताजी और पिताजी को वचन दिया कि मैं आपके पुत्र को अवश्य वापस लेकर आऊंगी। राजकुमारी के मुख से यह बात सुनकर राजकुमार ने कहा, हे प्रिय, जब तुम इस पाताल लोक से बाहर जाओगी तो तुम्हें पूर्व दिशा की ओर 20 मील चलकर जाना होगा। उसके बाद तुम्हें एक घना जंगल मिलेगा। उस जंगल में एक विशाल काय वट वृक्ष है। तुम उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर माता दुर्गा की सच्चे मन से पूजा करना। अगर वह तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगी तो वे तुम्हें वरदान देंगी। जब वह वरदान देने लगे तो तुम उनसे कहना कि पाताल लोक में मेरे पति एक सफेद घोड़े के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप उन्हें मुझे वरदान स्वरूप वापस दे दीजिए। प्रिय मित्रों, आगे माता दुर्गा कहती हैं, हे नारद राजकुमार, अनिकेत की बात को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद राजकुमारी अगले दिन सुबह होते ही गाय की पूंछ पकड़कर बाहर आ गई। बाहर आने के बाद राजकुमारी ने बुढ़िया से कहा, माता जी, अब मैं अकेले आगे जाऊंगी, आप भोजनालय को वापस चली जाओ। मित्रों, इतना कहकर राजकुमारी पूर्व दिशा की ओर चलने लगी। कई दिनों तक चलने के बाद आखिरकार वह राजकुमार के द्वारा बताए हुए स्थान पर पहुंच जाती है। फिर उसने उस वट वृक्ष के नीचे साफ सफाई की और वहां पर रखी हुई माता दुर्गा की मूर्ति को अच्छे से साफ किया और उसके बाद उनकी भक्ति में लग गई। वह कई महीनों से भूखी प्यासी भक्ति आराधना में लगी रही। फिर एक दिन राजकुमारी के सामने माता दुर्गा प्रकट हो जाती हैं। माता दुर्गा को देखकर राजकुमारी उन्हें प्रणाम करती है। फिर माता दुर्गा कहती हैं, हे पुत्री, मैं तुम्हारी तपस्या और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हुई। कहो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मैं तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण करूंगी। मित्रों, राजकुमारी ने अपने पति के कहे अनुसार वरदान मांगते हुए कहा, हे देवी, मेरे पति पाताल लोक में मेरी गलती के कारण एक घोड़े के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपया आप उन्हें पहले जैसा कर दीजिए। मित्रों,
राजकुमारी की यह बात सुनकर माता दुर्गा ने वरदान देते हुए कहा, हे पुत्री, तुम्हें अपने पति को पाना है तो तुम्हें पाताल लोक जाना होगा। मेरे वरदान से अब तुम्हारे पति कभी भी घोड़ा नहीं बनेंगे। इतना कहकर माता दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं और इधर राजकुमारी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बुढ़िया को लेकर के उस स्थान पर आ गई जहां से पाताल लोक का रास्ता था। जब शाम हो गई तो वह गाय वहां पर फिर से आ गई। राजकुमारी और बुढ़िया गाय की पूंछ पकड़कर फिर से पाताल लोक में पहुंच गई और एक कोने में छिप गई। थोड़ी देर बाद पाताल लोक में पहले जैसी घटनाएं फिर से घटित होने लगी। पाताल लोक में एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। घोड़े का एक पानी के कुंड में कूदकर राजकुमार बनना, उसके बाद बिस्तर पर जाकर के बैठना और खाने पीने की थाली उसके सामने आना। जो कुछ पहले हुआ था वह सब उसी तरह से हो गया। फिर थोड़ी देर बाद वह गाय राजकुमार के पास आती है और राजकुमार के पूछने पर बताती है कि हे राजकुमार, आपके माता पिता आपके वियोग में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। यह सुनकर राजकुमार बहुत दुखी हुआ। फिर राजकुमार पूछने लगा, हे माता, मेरा राज्य कौन चला रहा है? वह गाय कहने लगी कि तुम्हारे राज्य को महामंत्री चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर के राजकुमार को बड़ा गुस्सा आया। फिर राजकुमार ने पूछा, हे गाय माता, मेरी पत्नी इस समय क्या कर रही है? गाय ने राजकुमार के इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चली गई। तभी राजकुमार की पत्नी भागकर अपने पति के पास आती है और खुशी से गले लगा लेती है और कहती हैं, हे प्रिय, व माता दुर्गा के वरदान से अब आप कभी घोड़ा नहीं बनेंगे और उन्हीं के बताए अनुसार मैं आपको अपने साथ फिर से महल वापस ले जाने आई हूं। इतना कहकर राजकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वह दोनों बुढ़िया माता को साथ लेकर पाताल लोक से बाहर जाने लगे। तभी उस गाय ने राजकुमार को रोकते हुए कहा, ठहरो राजकुमार, जाने से पहले तुम मेरी 3 बातें याद रखना। फिर वह गाय राजकुमार से कहने लगी, हे राजकुमार, वैसे तो हमारे धर्मशास्त्रों में पति और पत्नी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। दोनों सुख दुख के साथ ही होते हैं, परंतु फिर भी जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी भी व्यक्ति से नहीं बतानी चाहिए। मनुष्य को अपनी पत्नी से भी इन बातों को छिपा कर रखना चाहिए। पहली बात, जिस बात को बताने से आपके ऊपर और आपके परिवार पर संकट आने वाला हो, उस बात को पत्नी से कभी नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात, पति को कभी भी अपनी पत्नी से किसी के द्वारा किए हुए अपने अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। तीसरी और अंतिम बात, अगर पति के अंदर किसी बात को लेकर कोई भी कमजोर है तो पति को इस कमजोरी के बारे में अपनी पत्नी से साझा नहीं करनी चाहिए। यदि पत्नी को आपकी कमजोरी पता चल गई तो वह अपनी बात मनवाने के लिए आपकी कमजोरी पर ही प्रहार कर सकती है। इसलिए अपनी कमजोरी कभी पत्नी को ना बता और ना ही किसी अन्य पुरुष को। मित्रों, गाय माता की यह बात सुनकर राजकुमार ने कहा, ठीक है, अब हम दोबारा यह गलती नहीं करेंगे। अगले दिन सुबह हुई तो गाय की पूंछ पकड़कर तीनों लोग वहां आ गए। बाहर आकर राजकुमार और राजकुमारी ने गाय माता को प्रणाम किया और राजकुमारी और उस बुढ़िया के साथ अपने राजमहल में वापस आ गए। अपने राजकुमार को वापस आता देख सारे राज्य में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जब यह खबर राजा ने सुनी तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मित्रों, इधर जब महामंत्री ने देखा कि राजकुमार वापस लौट आया है तो वह घबरा गया और राज्य को छोड़कर भागने लगा। तभी राजकुमार ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि महामंत्री को पकड़कर काल कोठरी में डाल दो। मित्रों, राजकुमार का आदेश पाते ही सैनिक महामंत्री को पकड़कर काल कोठी में डाल देते हैं। उसके बाद राजकुमार अपने माता पिता से मिलता है और उनसे मिलते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर राजा मनोरा ने राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उत्तराधिकारी बनते ही राजकुमार अनिकेत राज्य को अच्छी तरह से चलाने लगा और अपनी पत्नी के साथ और अपने माता पिता के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। अब मित्रों, मैं आप सभी को बताता हूं कि ऐसी कौन सी 3 स्त्री है जिनको नवरात्रि में भूलकर भी व्रत नहीं रखना चाहिए। पहली, मासिक धर्म वाली स्त्री को नवरात्र में व्रत नहीं रखना चाहिए। दूसरी, मन में गंदे विचार रखने वाली स्त्री को नवरात्र में व्रत नहीं रखना चाहिए। और तीसरी, विधवा स्त्री को नवरात्र में व्रत नहीं रखना चाहिए। मित्रों, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आप समझ गए होंगे कि ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो अपनी पत्नी को कभी नहीं बताना चाहिए।
और ऐसी कौन सी 3 स्त्री है जिनको नवरात्र में व्रत नहीं रखना चाहिए? मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपके अंदर कोई प्रश्न है जो कि नहीं समझ में आया, तो वह भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना दोस्तों। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। उसी के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप सबसे पहले वीडियो को वॉच करें। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।